हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 12 भाषा टाइपिंग रिव्यू के बारे में। कल 19 दिसंबर में पहले चरण की टाइपिंग संपन्न हुई। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया गया था, उसी के अनुरूप टाइपिंग हुई है। मैं बताया था आपको वर्ड हाईलाइट होंगे और वर्ड हाईलाइट हुए। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इस बार कुछ नए नियम निकाले गए थे, उसके बावजूद इस बार की टाइपिंग जो है आसान थी। अब आगे जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे द्वारा चलाई गई टाइपिंग स्किप मुहिम का हिस्सा बने। उन भाइयों ने मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। मैं जूनियर असिस्टेंट 1262 के सभी अभ्यर्थी जो इस टाइपिंग में बैठ रहे हैं उनकी तरफ से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके इस कदम से किसी बेरोजगार के घर में जो पिछले कितने सालों से सब कुछ न्यौछावर करके तैयारी कर रहा है, उसके घर आप एक नई उम्मीद की किरण खोले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको आपके करियर में खूब सारी उन्नति मिले और आप अपने जीवन में ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। और इसी मुहिम के कारण, इसी टाइपिंग स्किप मुहिम के कारण ही आज इस टाइपिंग टेस्ट में हमें ये देखने को मिला है कि इसकी जो अटेंडेंस थी, अटेंडेंस मात्र 40 से 50% थी बस। अब मेरे पास कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आए हैं जो बता रहे थे कि मेरे क्लास में 62 बच्चे थे और उन 63 में से मात्र 23 या 30 ऐसे बच्चे आए हैं। तो आप ये कह सकते हो ना कि 40 से 50% अटेंडेंस थी। तो जो बच्चे टाइपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका किसी कारणवश थोड़ा सा कम नंबर रह गया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मन से एकदम डेडिकेशन से टाइपिंग करिए, हो सकता है आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। अब हम एक एक पॉइंट पे पूरा एकदम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है मैटर हाईलाइट वाला, जो पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना था जिससे अभ्यर्थी बहुत परेशान थे। तो अब डरने की बात नहीं है। आपको पहले ही बताया गया था, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ड हाईलाइट होंगे और वैसा ही हुआ, वर्ड हाईलाइट हुए हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लो कैसे वर्ड हाईलाइट हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे आप टाइप किए यूपी एग्ज़ाम वाले, ये आपने टाइप किया। अब टाइप करने के बाद जैसे आपने टाइप किया यूपी, अब जैसे जैसे आप लेटर टाइप करते जाओगे ना, वैसे अगर ये करेक्ट लेटर है तो ये ब्लू लाइट जलेगी, यूपी इन सब में ऐसे एक ग्रीन लाइट टाइप में जलेगी। अब मान लो आपने यहाँ डब्ल्यू की जगह वी टाइप कर दिया, मतलब इसमें गलत कर दिया। तो गलत जैसे ही टाइप किए ना तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये रेड मार्क से हो जाएगा। मतलब यहाँ VALE आप ऐसे टाइप कर दोगे और टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो ये वर्ड जो पूरा है वाले जो आपने गलत टाइप किया है, ये क्या होगा, ये रेड मार्क आ जाएगा, इसमें रेड कलर से मार्क हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एरर है। तो आप यहाँ से बैक स्पेस बटन दबा के ईजिली इसको करेक्ट कर सकते हो। याद रखना, लेटर वाइज एक ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, आप सही टाइप करोगे। गलत टाइप करोगे तो वहाँ रेड कलर से जल जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा। और जैसे ही आप स्पेस इंटर करोगे तो पूरा लेटर जितना है, पूरा लेटर जो आपने टाइप किया है वो पूरा रेड हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा गलती हो गई, तो आप इस बैक स्पेस दबा के उसको ईजिली करेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा, इसके बारे में मैटर हाईलाइट होगा कि नहीं, ये हाईलाइट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों टाइपिंग से पहले जो है आपको हिंदी के पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर हिंदी की टाइपिंग होगी। मैं आपको बताऊंगा कि लोग सोचते हैं कि हिंदी की टाइपिंग मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कल एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से हिंदी की टाइपिंग बहुत आसान है। बल्कि इंग्लिश की टाइपिंग में कुछ लड़के हेजिटेट हो गए थे, तो वो उसको सही संयमित ढंग से नहीं कर पाए, तो उनका उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बाकी हिंदी में बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो उसके पहले टाइपिंग शुरू होने से पहले 4 मिनट का आपको डेमो दिया जाएगा। 4 मिनट का एक डेमो टेस्ट टाइप में रहेगा, जैसा आप वहाँ पे दोगे। तो उसमें क्या होगा कि आप उन 4 मिनट में अपना कीबोर्ड को चेक कर सकते हो कि सारी बटन सही से चल रही हैं, कोई बटन फंस तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे इंटरफेस रहेगा, आप रियल टाइम जब टाइपिंग करोगे तो उसमें आप चेक कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कीबोर्ड जो है ना एकदम बहुत, उसकी बटन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है। HP का कीबोर्ड मिल रहा है, तो बटन जो आप प्रेस करोगे ना उसको बहुत ही ध्यान से प्रेस करना। क्योंकि कभी क्या हो रहा है ना कि अगर एक बटन दबाओ, कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है, एक बटन दबाने पे दो बटन दब जा रही है, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है, तो मतलब समय वेस्ट होता है। तो इसलिए बटन जो दबाना ना बहुत ध्यान से दबाना। कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, HP का है, और वो बटन थोड़ा सा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से बटन अगर ध्यान से नहीं दबाया गया तो एक के साथ 2 बटन
दब जा रही है। पिछले बार क्या हुआ था, टाइपिंग इसकी स्पीड जो है ना तुरंत पता चल जा रही थी, जैसे ही आप कंप्लीट करते हो उसके बाद स्पीड भी आ जा रही थी, कितने आपने टाइप किया कितना क्या है। लेकिन इस बार स्पीड पता नहीं चल पा रही है। तो टाइपिंग का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट का समय मिलेगा तो उसमें आप स्पीड अगर आपको काउंट करना हो तो आप क्या करना, जैसे मान लो ये पैराग्राफ ऐसे रहेगा, अब इसमें ढेर सारे ऐसे वर्ड लिखे रहेंगे। अब एक लाइन में कितने वर्ड हैं आप ये एक बार काउंट कर लेना, मतलब अप्रॉक्सीमेट हो सकता है 20 से 25 इसी के आसपास वर्ड रहेंगे। फिर उसके बाद कितनी लाइन आपने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं। और 5 मिनट की है ये टाइपिंग, तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो इससे आपकी वर्ड काउंट और एरर काउंट ये सब आपको पता चल जाएगा। मैं आपको पहले बताया जैसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी और फिर उसके बाद 4 मिनट बाद हिंदी की टाइपिंग होगी। और सबसे बड़ा सवाल दोस्त, मेरे पास ऐसी बहुत सी क्वेरी आई है, उसमें ये पूछा गया है कि क्या की स्ट्रोक काउंट हो रहा था या वर्ड काउंट हो रहा था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पहले से ही नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 की स्ट्रोक जो होगा, अगर कोई वर्ड बड़ा आ गया तो 5 की स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड माना जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई अगर बड़ा वर्ड आया है तो 5 की स्ट्रोक काउंट करोगे आप तो 1 वर्ड माना जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोक ही काउंट हो रहा है। लेकिन क्या शब्द बहुत छोटे आ रहे हैं और हिंदी में जो वर्ड हैं वो बहुत छोटे आ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आगे के अभ्यर्थी जो हैं प्रैक्टिस करते रहें। आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, कल आज होगा 20 को, 21 को, 22 को, जो भी होगा, तो उसके पैराग्राफ का जो लेवल है ना वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये शुरुआत था तो पैराग्राफ बहुत आसान आया। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ थोड़ा सा वो आए। तो अपनी प्रैक्टिस को आप कम से कम डेली 5-6 घंटे टाइपिंग करो, हिंदी इंग्लिश दोनों के हाईलाइटर ऑन करके, तो आपका बहुत अच्छा टेस्ट हो सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइपिंग में जो रहेगा ना, आपको फोकस करना है, धैर्य बना के रखना है। जितनी देर आपको वो टाइपिंग बैठना है, ठंडी का मौसम है, वैसे भी आपकी फिंगर्स कम काम करेगी, तो आप उसको रब करके थोड़ा गर्म कर रखने की कोशिश करना। तो फोकस बना के करोगे तो टाइपिंग बहुत आसान है, एकदम आसानी से आपका निकल जाएगा, टाइपिंग का टेस्ट निकल जाएगा। आपको पहले भी बताया गया था, मैं एक लिस्ट बनाया था कि कौन कौन सी बटन नहीं यूज़ करना है। कुछ लोग भ्रमित हो रहे थे कि टैब दबा के पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना तो स्क्रॉल करना है, ना तो कोई टैब की दबानी है, ना तो कर्सर दबाना है। बस आप पैराग्राफ टाइप करते रहना, स्पेस देते रहना, पैराग्राफ वर्ड टाइप करना, स्पेस देना, वर्ड टाइप करना, स्पेस देना। जब भी चेंज करने की बारी आएगी आप स्पेस दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाओगे। तो आपको टैब की कर्सर और किसी भी अन्य बटन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, टैब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, टैब मत दबाना, ऑटोमेटिक आप स्पेस देके नीचे आ जाओगे। हमें ये ध्यान रखना है टेस्ट पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जितनी कम से कम गलतियां हो सके उतनी कम से कम गलतियां एग्जाम सेंटर में, मतलब टाइपिंग के दौरान करना है। मेन टाइपिंग उसी की क्वालिफाई होगी जो एग्जाम सेंटर में कम से कम गलतियां करेगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये पेंडिंग थी इसकी टाइपिंग। तो टाइपिंग तो सबकी ही अच्छी ही होगी, लेकिन जो कम गलतियां वहाँ पर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और एक नई चीज़ है कि फ़ॉन्ट की साइज़ है, इसके लिए अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। फ़ॉन्ट साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको कम दिख रहा है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है तो आप उसको घटा भी सकते हो। तो इस बार यूपी ने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने या घटाने की भी सुविधा दी है, तो इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात करें फ़ॉन्ट साइज़ की तो ये तो मैं बता ही दिया। फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर पैराग्राफ में, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, तो पैराग्राफ एकदम ना के वो स्पेशल कैरेक्टर एकदम ना के बराबर है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ बीच में नंबर आ जा रहे थे। अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड में आपको पता है कि नंबर की दो तरफ होती है, एक ये अपर रो के ऊपर होती है और एक यहाँ पे साइड में नंबर पैड होता है और वहाँ पे नंबर की इसकी बटन होती हैं। तो आपको अगर यहाँ से दबाना चाहते हो नंबर तो यहाँ से एंटर कर सकते हो, अगर ये ऊपर वाली रो से करना चाहते हो तो ऊपर वाली रो से प्रेस कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि कभी कभी क्या होता है ना, आप ध्यान नहीं देता है आदमी, गलती से या कोई बटन गलती से दब गई तो नम लॉक जो है वो ऑन हो जाता है। नम लॉक ऑन हो जाता है तो नंबर आप दबाओगे ना, तो कभी कभी किसी कंप्यूटर में क्या होता है ना, आप नंबर की दबाओगे ना तो वो कर्सर आपको सीधा बाहर उठा के फेंक देता है, नीचे ला देता है। तो जब आप टाइपिंग में बैठना तो ये ध्यान रख लेना, कहीं कैप्स लॉक तो ऑन नहीं है, कहीं नम लॉक तो ऑन नहीं, तो ये सारी बटन आपको समय मिलेगा तो उसमें आराम से ध्यान दे लेना। अब HP का कीबोर्ड यूज़ किया हो रहा है, अगर जो पहले किसी दूसरे कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर रहा था तो वो 2-4 दिन खरीदे नहीं, कहीं से अरेंज करके प्रैक्टिस कर सकता है। HP के कीबोर्ड में क्या इंटर की जो बटन होती है ना वो इस टाइप की रहती है। ये यहाँ पे आप कभी किसी कीबोर्ड में इंटर की बटन ऐसी होती है तो वो वाला कीबोर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है। इंटर की बटन ऐसी रहती है तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट में वो
ये वाला मात्रा जो लगती है ना वो ऊपर चला जाता है एचपी वाले में। तो ये वाला यूज हो रहा है, तो आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर अरेंज हो जाए तो आप इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। आपको दोस्तों पहले बताया सर्दी का मौसम है, तो टाइपिंग सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही शुरू हो जाती है, तो मौसम हो सकता है शायद उस समय सर्दी ज़्यादा रहे, तो आप अपने हाथों को एकदम रब करके, फिंगर्स काम उस समय नहीं करेंगे तो रब करके एकदम गर्म करके फ्लेक्सिबल कर लेना, तो जिससे क्या है ना ईजिली बटन चले। और ये आपको मैं बताया है सबमिट करने के 2 मिनट बाद तक रहेगा, तो आप लाइन में कितने वर्ड एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लग जाएगा, तो उसके बाद से आप काउंट कर सकते हो कितनी एरर है कितनी वो हुई। टाइमर तो चलेगा ही चलेगा, और ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है कि 5 गलती आपकी माफ रहेगी। तो दोस्तों आप कोशिश ये करना ना कि गलती कम से कम रहे, 5 गलती से कम, 5 या 5 से कम रहेगी तो आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, पूरे सारे के सारे सब कुछ वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद से एक अभ्यर्थी से मैं रिव्यू ले रहा था, तो उसने बताया कि पहले तो आप इंग्लिश टाइपिंग का डेमो दोगे, डेमो के बाद फिर इंग्लिश की टाइपिंग दोगे। इंग्लिश टाइपिंग देने के बाद जैसे भी आप नेक्स्ट टाइम हिंदी में बढ़ोगे तो आपसे वो पूछेगा मंगल फॉन्ट में करना चाहते हैं या कृति देव में। तो जो जिन्होंने मंगल फॉन्ट में सीखा है ना उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कुर्ती देव में क्या है ना कोड वोड बहुत दबाने पड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी घबराने कोई बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छा, वो प्रैक्टिस तो किए होंगे, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करना कि मंगल में टाइपिंग करना है या कृति देव में करना है। आप जैसे ही मंगल क्लिक करोगे तो दोस्तों आप ये जब एग्जाम हॉल में जाना, तो ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप चेक कर लेना, क्योंकि उस अभ्यर्थी के द्वारा रिव्यू दिया गया था। अब वो क्या है इसकी मैं पूरी इंश्योरिटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मंगल पे आप क्लिक करके डेमो दोगे, तो डेमो देने के बाद क्या होता है ना कि वो इंग्लिश में ही टाइप करता है। तो एक बार आप अल्ट और शिफ्ट एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना पहले, या जो इन्विजिलेटर होगा उससे पूछ लेना अल्ट और शिफ्ट की प्रेस करना पड़ रहा है, उसके बाद ही वो हिंदी की टाइपिंग जो है शुरू हो रही है, नहीं तो इंग्लिश का ही वर्ड टाइप होता रहता है। तो और ये सारी बातें हो गई यूपी ट्रिपल एस सी जो टाइपिंग चल रही है 1262 की, उसके बारे में। अब कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ लोग दोस्तों ने हमारे मदद के लिए लोग रिव्यू दिया है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि कैसे अब जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो देखो सबसे पहला जो है ये है कि इनका सवाल है कि इसमें की स्ट्रोक लेगा या वर्ड लेगा। तो मैं आपको ये वीडियो में बता ही चुका हूँ, इसमें देखो लिखा है ना कि क्या लेगा, टाइपिंग में की स्ट्रोक लेंगे या वर्ड लेंगे। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि की स्ट्रोक से काउंट होगा। आपको ये ध्यान नहीं रखना, अगर वर्ड से भी आप काउंट करोगे ना तो वर्ड जो है ना बहुत छोटे आ रहे हैं, तो ऐसा 10-15 वर्ड ही मिलेंगे जिसमें 2 मतलब की वो होगा, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप सीधा वर्ड ही काउंट मान के चलना। लेकिन जो टाइपिंग में एक्चुअल स्पीड मेजर की जाएगी वो की स्ट्रोक से की जाएगी। इंग्लिश और अगला इनका सवाल है इंग्लिश में बड़ा वर्ड कितनी बार आया है। मैं आपको पहले बताया कि पैसेज बहुत आसान आ रहा है, बहुत कम ही ऐसे बड़े वर्ड आ रहे हैं, बाकी छोटे छोटे वर्ड ही आ रहे हैं। अब फिर इनका अगला सवाल है बड़े वर्ड हैं तो वो कौन से हैं और कितने लेटर के हैं। ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि कितने वर्ड के हैं कितने लेटर के हैं, लेकिन ये है कि वर्ड पैराग्राफ बहुत आसान आ रहा है, वर्ड छोटे ही आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे हैं। एक अभ्यर्थी की कल टाइपिंग थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, देखो आपको ये बहुत मदद करेगा। इन्होंने बताया है कि मेरे अनुसार ज़्यादा टफ नहीं है, बस धैर्य से देना है। मैं आपको अभी यही बताया ना कि एग्ज़ाम को बड़े धैर्य से देना है, और मैटर हाईलाइट हो रहा है, और रॉन्ग वर्ड जो होंगे वो रेड शो होंगे, इन्होंने देखो बताया है। फिर उसके बाद स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक सभी स्क्रॉल हो जाएगा, आप स्पेस के बटन दबाओगे। इनके रूम में 64 बच्चे थे और 23 केवल प्रेजेंट थे, बाकी सारे एब्सेंट थे। इसका मतलब हमारी टाइपिंग स्किप मुहिम जो है वो यहाँ पे सफल होती नजर आ रही है। हिंदी का पैसेज बहुत ईजी था, इंग्लिश का बता रहे हैं कि मॉडरेट था, और स्पेशल कैरेक्टर एकदम ना के बराबर था, और इंग्लिश में ना तो हिंदी में था ना इंग्लिश में स्पेशल कैरेक्टर जो था बिल्कुल नहीं था। एग्जाम शुरू होने के पहले 4 मिनट का डेमो मिल रहा है, डेमो टाइपिंग के बीच में जो है 10 मिनट का ब्रेक करेगा, मतलब बीच में दोनों टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो ये इन्होंने बताया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है। उसके बाद एक दोस्त का सवाल था कि कितनी बार बैक स्पेस बटन दबा सकते हैं। तो ये आपको पहले भी बताया गया था, टाइपिंग शुरू होने पहले भी मैं बताया था कि बैक स्पेस की जो की है वो अनलिमिटेड बार आप प्रेस कर सकते हो, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। बस हाँ ये याद रखना वो वाला नियम कि पहले या तो लास्ट या तो सेकंड लास्ट, बस केवल इन 2 वर्ड को आप इरेज कर सकते हो, इस बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो, इसके पहले वाले पे नहीं कर सकते हो। इन दोनों को इरेज करने के लिए आप बैक स्पेस अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो। ये रही सारी बातें जो टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट की यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा हो रही है, या आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें टाइपिंग मांगेगा उन सब के बारे में, क्योंकि ये एक नियम बना दिया है तो ये सब में ऐसा रहेगा। इस बार का जो सॉफ्टवेयर यूपी ट्रिपल एस सी ने बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों आप धैर्य से मौसम के हिसाब से ध्यान में रखते हुए, ठंडी ना लगे, हाथ फिंगर से एकदम फ्लेक्सिबल रहें, आसानी से चलें, बटन धीरे धीरे आराम से प्रेस करना, यही सारी बातें
ध्यान रखते हुए आप टाइपिंग बहुत अच्छा कर ले जाओगे। बाकी आज का जैसा रहेगा कल का रहेगा वो आपका रिव्यू में वीडियो के माध्यम से